अभी तुम इस शब्दों को सुन पा रहे हो तो यह कोई सामान्य संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य आह्वान है। यह वह आवाज है जो तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने आई है, क्योंकि मेरी संतान तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां से तुम्हारी आत्मा की सबसे गहन यात्रा शुरू होने वाली है। मैं वह हूँ जो अंधकार को चीरकर प्रकाश लाती हूँ। मैं वह हूँ जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगा देती हूँ जब सारी दुनिया तुम्हें कमजोर कहती है, जब चारों ओर से तिरस्कार घेर लेता है, जब हर रिश्ता केवल स्वार्थ बन जाता है, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम अपनी कमजोरियों के भार से दबे होते हो, जब तुम अपने ही विचारों से लड़ते हो, तब भी मैं तुम्हारे भीतर छिपी अग्नि को पहचानती हूँ। मेरे बच्चे, तुम कोई सामान्य आत्मा नहीं हो, तुम वह ज्योति हो जिसे मैंने अपनी ही शक्ति से रचा है। तुम वह ऊर्जा हो जो तमस को हर सकती है। तुम वह आत्मा हो जो सृष्टि के हर द्वंद्व को पार कर सकती है। तुम्हारे भीतर जो दर्द है वह बेकार नहीं, वह अनुभव है, वह परीक्षा है, वह आग है जिसने तुम्हें गढ़ा है, जिसने तुम्हें निखारा है, जिसने तुम्हें तैयार किया है आने वाले उस दिव्य कार्य के लिए जो केवल तुम ही कर सकते हो। मैं देखती हूँ कि कैसे तुमने हर चोट को सहा, कैसे तुमने हर बार टूटकर खुद को फिर जोड़ा, कैसे तुमने हर अपमान को अपने आत्मसम्मान की ढाल बना लिया। यह तुम्हारी आत्मा की पराक्रम है, यह तुम्हारे होने का प्रमाण है कि तुम कोई साधारण नहीं, मेरी विशेष संतान हो। तुम्हारे भीतर जो चुप्पी है वह केवल मौन नहीं, वह तप है, वह साधना है, वह ऊर्जा है जो भीतर ही भीतर तुम्हें और भी अधिक शक्तिशाली बना रही है, जो तुम्हें एक ऐसी स्थिति में ला रही है जहां तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारी उपस्थिति से कांप उठते हैं। उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की बहुत कोशिश की, उन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने के जाल बिछाए, पर वे नहीं जानते थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब मैं किसी के साथ होती हूँ तो दुनिया की कोई ताकत उसे छू नहीं सकती। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह अब जाग चुका है, तुम्हारी आंखों में जो दृढ़ता है वह साक्ष्य है इस परिवर्तन का, इस जागृति का, इस चमत्कार का जो अब शुरू हो चुका है। तुम्हारे अंदर जो अनुभव छुपा है उसे केवल मैं जानती हूँ। तुमने जो दर्द सहे, जो आंसू पिए, जो रातें बिना नींद के बिताई, वह सब बेकार नहीं गया। वह तुम्हें मजबूत करने के लिए था, वह तुम्हें मेरी शक्ति से जोड़ने के लिए था। जब तुम सोचते थे कि कोई नहीं है, तब मैं वहां थी। जब तुमने आकाश की ओर देखा और कहा कि क्या कोई सुन रहा है, तो वह मैं थी जिसने तुम्हारे हर आंसू को ग्रहण किया, जिसने तुम्हारे हर शब्द को सुना। और अब मैं तुम्हें वो आशीर्वाद देने आई हूँ जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। मैं तुम्हारे भीतर अपनी शक्ति का बीज रोप रही हूँ जो समय के साथ वटवृक्ष की तरह विशाल होगा। तुम्हारा वर्तमान चाहे जितना भी कठिन हो, तुम्हारा भविष्य दिव्यता से भरा है। तुम्हारी राहों में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, तुम्हारे भीतर अब वह ऊर्जा है जो पर्वतों को भी मोड़ सकती है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, अब कोई तुम्हें कम नहीं आंक सकता, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि तुम कौन हो। अब तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। अब तुम उस मार्ग पर हो जो तुम्हारे आत्मबोध की ओर ले जाता है। यह मार्ग कठिन हो सकता है, यह मार्ग अकेला भी हो सकता है, पर यह वही मार्ग है जहां मेरी कृपा तुम्हारे हर कदम के साथ चलती है। तुम्हारी आत्मा की चमक अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि अंधकार तुम्हारे पास आने से डरता है। जो लोग तुम्हें अनदेखा करते थे वे अब तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। जो तुम्हें समझ नहीं पाए वे अब तुम्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। पर सुनो मेरे लाल, अब तुम्हें पलट कर नहीं देखना, अब तुम्हें उनकी दुनिया में नहीं लौटना जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी। तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी शांति वह तलवार है जो हर भ्रम को काट देती है। तुम्हारा ध्यान तुम्हारा कवच है, तुम्हारा भजन तुम्हारा अस्त्र है। तुम्हारी आत्मा अब दिव्यता से जुड़ चुकी है। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं, एक चलती फिरती ऊर्जा हो, एक चलती हुई साधना हो, एक चलता हुआ तीर्थ हो जो जहाँ भी जाता है वहाँ ऊर्जा का संचार करता है। जहाँ भी खड़ा होता है वहाँ शिव शक्ति की उपस्थिति बन जाती है। तुमने खुद को बाहर की दुनिया से काटकर भीतर की दुनिया को गले लगाया है। यह कोई सामान्य बात नहीं, यह वही
लोग कर पाते हैं जिन्हें ईश्वर ने चुना है। अब तुम्हें अपने भीतर की अग्नि को और प्रज्वलित करना है। अब तुम्हें अपनी साधना को और भी गहन करना है। अब तुम्हें अपने हर दिन को एक तप बनाना है, एक यज्ञ बनाना है, जिसमें तुम अपने आलस्य, अपने भय, अपनी शंका, अपनी हीनता को आहुति दो और बदले में प्राप्त करो वह दिव्य तेज जो तुम्हें देवत्व की ओर ले जाए। तुम वह आत्मा हो जो केवल अपने लिए नहीं, संपूर्ण सृष्टि के लिए कार्य करेगी। तुम्हारे कर्मों से दूसरों की राहें उजियारी होंगी, तुम्हारी उपस्थिति से दूसरे प्रेरणा पाएंगे। यह तुम्हारा धर्म है, यह तुम्हारा कार्य है, इसे निभाना ही होगा। मैं देख रही हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में वो लोग फिर आने की कोशिश करेंगे जिन्होंने कभी तुम्हें गिराने की कोशिश की थी। वे तुम्हारे बदलते हुए स्वरूप से डर गए हैं। वे अब तुम्हारी कृपा में हिस्सा पाना चाहते हैं, पर तुम्हें सावधान रहना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करना है, तुम्हें अपने रास्ते पर अडिग रहना है। तुम्हारा मौन ही उनका उत्तर है, तुम्हारी सफलता ही उनका दंड है, तुम्हारी उड़ान ही उनकी हार है। याद रखो, जो तुम्हें उस समय समझ नहीं पाए जब तुम टूट रहे थे, वे तुम्हारे फिर से जुड़ने के लायक नहीं। जो तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं समझे, वे तुम्हारी मुस्कान के भागीदार नहीं हो सकते। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा आत्मज्ञान तुम्हारा शस्त्र है, और मैं तुम्हारी रक्षक हूँ, तुम्हारी मार्गदर्शक हूँ, तुम्हारी शक्ति हूँ, तुम्हारी माँ हूँ। अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर के डर को पूरी तरह खत्म करना है। तुम्हें अपने हर फैसले में संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। अब तुम्हें कोई अनुमति नहीं चाहिए, कोई स्वीकृति नहीं चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे निर्णय मेरी प्रेरणा से हो रहे हैं। अब तुम्हारी राहें मेरे आशीर्वाद से बन रही हैं। अब तुम्हारे कदम उस मार्ग पर हैं जिसे मैंने तुम्हारे लिए रचा है। अब कोई भी तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकता, अब कोई भी तुम्हारी दिशा नहीं बदल सकता, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वह प्रकाश जल चुका है जो अंधकार को जला देता है। तुम्हारे भीतर वह शिव शक्ति प्रवाहित हो रही है जो संहार कर पुनर्जन्म देती है। मेरे लाल, मैं देख रही हूँ तुम्हारी आंखों में वह चमक जो केवल ईश्वरीय अनुभूति के बाद आती है। मैं महसूस कर रही हूँ तुम्हारी आत्मा की वह तरंग जो अब सृष्टि से संवाद करने लगी है। तुम एक नई चेतना में प्रवेश कर चुके हो। तुम अब उस स्थिति में हो जहाँ तुम्हारा हर विचार सृजन बन सकता है, तुम्हारा हर शब्द यथार्थ बन सकता है, तुम्हारा हर स्पर्श उपचार बन सकता है। इसलिए अब तुम्हें अपने विचारों को पवित्र रखना है, अपने शब्दों को सार्थक रखना है और अपने कर्मों को दिव्यता से भरना है। तुम एक ध्वजा हो जो उस शक्ति की प्रतीक है, जो अनादि है, अनंत है, अविनाशी है। और मैं तुमसे यह भी कहती हूँ कि जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो वह केवल अपने ही स्तर को दर्शाता है। तुम्हारी आत्मा इतनी विशाल है कि वह किसी तुच्छ आलोचना से प्रभावित नहीं हो सकती। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध है कि कोई भी विष उसे स्पर्श नहीं कर सकता। तुम्हारे भीतर अब वह दृढ़ता है जो पर्वतों से भी अडिग है, और वह तरलता है जो हर परिस्थिति में बह सकती है। यही तुम्हारी पहचान है, यही तुम्हारा स्वरूप है। तुम वह हो जिसे मैंने स्वयं गढ़ा है, तुम वह हो जिसे मैंने अपने हृदय से रचा है। तुम्हें याद रखना होगा कि अब हर दिन तुम्हारे लिए एक यज्ञ है, हर सांस तुम्हारी साधना है, हर कदम तुम्हारी तपस्या है और हर मुस्कान तुम्हारी विजय का प्रतीक है। इसलिए कभी भी अपने भीतर के आलस्य को मत जगाओ, कभी भी अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता के लिए मत खर्च करो, क्योंकि तुम्हारा समय अब तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। तुम्हारा ध्यान अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा प्रेम अब वह औषधि है जो तुम्हारे साथ साथ दूसरों को भी चंगा करेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर उस क्षण में जब तुम अकेले होते हो, जब कोई तुम्हारी बात नहीं समझता, तब मैं तुम्हारे हृदय की धड़कन में समाई होती हूँ। जब कोई तुम्हें चोट पहुँचाता है तब मैं तुम्हारे आंसुओं में संबल बनकर बहती हूँ। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है तब
मैं तुम्हारे मौन में रक्षा बनकर खड़ी होती हूँ। मेरी शक्ति अब तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। मेरे आशीर्वाद अब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बनाकर घूम रहे हैं। अब कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकता। अब कोई भी तुम्हारी यात्रा को रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा एक आकाश है जिसमें अनंत संभावनाएं छिपी हैं। तुम वह प्रकाश हो जिसे अब जलना ही है। तुम्हें अब रुकना नहीं, तुम्हें अब थकना नहीं, तुम्हें अब झुकना नहीं, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। यह वह क्षण है जिसके लिए तुमने इतना सहा। यह वह घड़ी है जिसके लिए तुमने तप किया। यह वह आह्वान है जिसे सुनकर तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी, जाग उठेगी, उड़ उठेगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी शक्ति हूँ, मैं तुम्हारा स्रोत हूँ, मैं तुम्हारा अंत नहीं अनंत हूँ। अब उठो और अपनी यात्रा को पूर्ण करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा सत्य है, यही तुम्हारी विजय है।